हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल टेकवुड पे। और आज हम बात करेंगे लिवरेज के बारे में। तो बेसिकली लिवरेज क्या होता है ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में लिवरेज का क्या मतलब होता है वो समझेंगे। तो आज हम सबसे बड़ा ये पॉइंट समझेंगे कि लिवरेज को यूज करना हमारे लिए सही होगा या गलत होगा। अगर हम लिवरेज यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारे लिए सही है या गलत है, या नहीं यूज करते तो सही है। किसके लिए लिवरेज यूज करना सही रहेगा और किसके लिए लिवरेज यूज करना गलत रहेगा वो समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले उसकी डेफिनेशन और वो समझते हैं कि लीवरेज बेसिकली होता क्या है। तो आपने कई बार मार्जिन ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, तो मार्जिन ट्रेडिंग को ही लीवरेज ट्रेडिंग कहते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको मार्जिन मिलता है, उसी का ही एक सिनोनिम्स कह सकते हैं। उसका दूसरा नाम है कि लीवरेज ट्रेडिंग। इट इज ए सिस्टम विच अलाउ ट्रेडर्स टू ओपन पोजीशन मच लार्जर देन इज ऑन कैपिटल। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका ब्रोकर है उस वो आपको, आपके पास जितना कैपिटल अमाउंट है उससे उससे कई गुना ज्यादा आपको मार्केट से माल उठाने को अलाउ करता है, उसको बोलते हैं लीवरेज। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे तो अगर आपके पास 10 या 20 हजार रुपए है और आप मार्केट से 2 या 3 लाख का माल उठाते हो तो उसको बोलते हैं लीवरेज। तो आपको लीवरेज बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर से डिफरेंट डिफरेंट मिल सकती है। और वो कई बार वो स्टॉक पर डिपेंड होती है। जो भी स्टॉक का फ्लक्चुएशन, मान लो कि प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होती है तो उसमें आपको कम लीवरेज मिलता है। और कई स्टॉक जैसे ऐसे होते हैं कि जिसमें मूवमेंट 1 या 2% ही दिखाई देती है तो उसमें आपको ज्यादा लीवरेज मिलता है। तो चलिए देखिए कौन सा ब्रोकर कितना कितना गुना लीवरेज आपको प्रोवाइड करता है। तो आपने एंजल ब्रोकिंग का सुना होगा। वो आपको अप टू 40x मीन्स 40 गुना तक का आपको लीवरेज प्रोवाइड करता है। तो अप टू 40 गुना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब स्टॉक में आपको 40 गुना तक का मिलेगा। ये इंट्राडे का ही होगा, मैक्सिमम सबका इंट्राडे में ही लीवरेज ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 40 गुना तक का 40 गुना हर स्टॉक में आपको मिलेगा। कोई एक दो ही स्टॉक होते हैं जिसमें आपको 40 गुना तक का लीवरेज मिलता है। अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है ना, उसमें सबसे ज्यादा कई सारे ब्रोकर आपको सबसे ज्यादा लीवरेज प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एंजल ब्रोकिंग का मैंने देखा था तो सबसे मैक्स टू मैक्स उसका अप टू 40x है। उसके बाद शेर खान का है 32x इंट्राडे में। उसका बाद जेरोधा का है 60x। अपस्टॉक आपको 20x तक का लीवरेज प्रोवाइड करता है। आईसीआईसी डायरेक्ट है वो आपको 5x तक का लीवरेज प्रोवाइड करता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि लीवरेज क्या होता है, कौन कौन से ब्रोकर लीवरेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद आता है कि लीवरेज को यूज करना हमारे लिए सही है या गलत है। तो देखिए डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है स्टॉक मार्केट का और आप कितने श्योर है आज के ट्रेड के लिए, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए कि किसी स्टॉक में बहुत बढ़िया न्यूज आ गई है और आपको पता है कि यह स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो आप उसमें पक्का श्योर होते हो, तो वहां पर आप लीवरेज का यूज कर सकते हो कम पैसे में ज्यादा का माल उठाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन किस किस के लिए ये लीवरेज यूज करना सही है और किस किस के लिए ये लीवरेज यूज करना गलत है। तो हाउ इट्स ए गुड। अब मैंने आपको बताया ना कि आप मान लीजिए कि आज मार्केट में कोई न्यूज आई है और आप पूरे पूरे का पक्का श्योर है कि ये आज ट्रेड, ये शेयर आज ऊपर जाएगा ही जाएगा या नीचे आएगा ही आएगा, पूरे का पूरा श्योर है, आपको पता है, तो आप यहाँ पर लिवरेज का यूज कर सकते हो। उसके बाद है आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आप लिवरेज का यूज मत कीजिए, मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन है। उसके बाद है आपने ये पहले एक या दो बार किया होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि आप नए हैं तो आप थोड़ा सा अमाउंट या 2 या 3 हजार के लेके आप उसमें ट्राई कर सकते हैं एक बार। अगर उसमें सक्सेसफुल जाते हैं और आप आपको सब कुछ समझ में आ जाता है उसके बाद आप बड़ी अमाउंट पर लिवरेज यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आपको ट्रेडिंग का बेस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में आपको बता देता हूँ कि हम कह सकते हैं कि काफी हद तक डिफरेंट है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। पर ये ट्रेडिंग है वो कंपनी पर तो डिपेंड करता ही है, पर वो वॉलेटिलिटी पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। कौन से स्टॉक में कितनी वॉलेटिलिटी है उस पर वो डिपेंड करता है। अगर कोई स्टॉक में कम से बहुत ही कम वॉलेटिलिटी है तो आप उसका ट्रेडिंग करना स्टॉक मार्केट से अलग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और ज्यादा वॉलेटिलिटी है तो उसमें भी अलग बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको ट्रेडिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप
लीवरेज को यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ा ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट मैंने अपने तरफ से इंक्लूड किया है कि इफ यू डोंट हैव टू मच मनी, अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो ही लीवरेज का यूज कीजिए। अगर मैं मानता हूँ कि आज आप 1 लाख का माल उठाना चाहते हैं मार्केट में और आपके पास 5 लाख रुपए भी पड़े हुए हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 5 लाख का यूज करके ही माल उठाइए। 1 लाख में आप लीवरेज यूज कर माल मत उठाइए। अगर आपके पास ज्यादा मनी है तो आप उसका लीवरेज का यूज क्यों करना? अगर आप सोचते हैं कि मेरे को ज्यादा मनी यूज क्यों करना, नहीं चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको जब नुकसान होगा तो आपका लीवरेज मान लीजिए कि 20 गुना आपका जो भी लीवरेज हो, तो ब्रोकरेज और जो भी टैक्स हो सब कुछ लगेगा, वो 20 गुना अमाउंट पे लगेगा। तो मान लीजिए कि आपने 10,000 का उस पर 20 गुना लीवरेज का यूज किया है तो 2 लाख होते हैं। तो 2 लाख पर आपका अगर मान लीजिए 1% भी लगाना तो 2,000 रुपये तो आपका ब्रोकरेज और वो चार्जेस में लग जाने वाले हैं। तो इसलिए आपके पास जो ज्यादा पैसे हैं तो आपको लीवरेज का यूज नहीं करना है। अब ये देखते हैं कि किस किस के लिए लीवरेज का यूज नहीं करना चाहिए। तो उसमें पहला पॉइंट है, इफ यू डोंट श्योर अबाउट टुडेज ट्रेड। अगर आप आज के जो भी आज आप ट्रेड करने वाले हो उसके बारे में पक्का श्योर नहीं है तो आप लीवरेज का यूज मत कीजिए दोस्तों। मैं तो यही सोचता हूँ कि आपको लीवरेज का कम से कम यूज करना चाहिए। मान लीजिए कि आप जितना ग्रीडी होते हो उतना आपको नुकसान जाने का भी रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद एक बिगिनर, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर है, न्यू है, और भले ही आपको आज के ट्रेड का थोड़ा सा ज्यादा श्योरिटी हो, पर अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लीवरेज का यूज मत कीजिए। आप सबसे पहले सीखने के लिए थोड़ा सा 1 या 2 हजार पे लीवरेज का यूज करके सीख सकते हैं। उसके बाद है, यू नेवर डन बिफोर दैट। अगर आपने लीवरेज का यूज कोई भी एक बार भी नहीं किया तो आप लीवरेज का यूज मत कीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ कहा ना कि आप 2 या 3 हजार पर यूज करके देख लीजिए। यहाँ पर आप 10 या 20 गुना तक लीवरेज का यूज करेंगे तो ब्रोकरेज कितना लगने वाला है वो सब कुछ आपको फील हो जाएगा। या 3 हजार पे आप ट्राई करेंगे ना तो आप मान लीजिए कि आप 20 गुना भी ब्रोकरेज उठा के चलते हैं तो 60,000 रुपीज हो जाएगा। उस पर जो आपका 1.5% ब्रोकरेज लगता है और जो भी जीएसटी और सब कुछ कट के आपके पास जो अगर आप नुकसान करते हैं तो आपके पास 1 या 1.5 हजार भी बचने वाला है या 2 हजार बच सकते हैं मैक्सिमम। तो आपको फील आएगा कि मार्केट में ये लीवरेज यूज करने में से जो अगर नुकसान गया तो कितना हमारा नुकसान हो सकता है या कितना बड़ा फायदा हो सकता है, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ही आप बड़े अमाउंट पर लीवरेज यूज करने की ट्राई करना। उसके बाद है, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस अबाउट ट्रेडिंग। मैंने आपको यहाँ पर आगे भी बताया था कि आपको ट्रेडिंग का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, आप ट्रेडिंग बहुत ही कम करते हैं, तो ये लीवरेज आपके लिए नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो लीवरेज आपके लिए नहीं है। इफ यू हैव टू मच मनी, अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा मनी है तो आप लीवरेज का यूज मत कीजिए। लेवरेज का यूज किसको करना चाहिए? जिसके पास जो श्योर है और जिसके पास ज्यादा मनी नहीं है उसको लेवरेज का यूज करना चाहिए। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास ज्यादा मनी है तो आपको लेवरेज का यूज करने की जरूरत नहीं। आपके पास 5 या 10 लाख रुपए पड़े हैं तो उसका ही आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर लेवरेज यूज करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने कई बार देखा है कि लीवरेज का ज्यादा यूज करते हैं तो हम जब भी हमको फायदा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, पर जब भी हमको नुकसान जाता है तो इतना बड़ा नुकसान जाता है कि जब कभी कभी तो क्या होता है कि जितनी हमारी टोटल अमाउंट थी उसमें से आधे से भी कम बच जाती है। तो ये बात जो जरूरी थी वो मैंने बता दी है आपको लीवरेज के बारे में। तो लास्ट है यहाँ पर, आस्क एनीथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है मनी विड्रॉ में और कोई भी दूसरी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपको तो यहाँ पर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसको सोल्व करने की जरूर ट्राई करूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।